हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम 10वीं कक्षा का इंग्लिश का सेट जो है 1 लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। चलिए हमको जो है ना पैसेज पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चन दे रखेगा उसका जो है जवाब देते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1950। कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के विषय में दे रखा है, ठेकेदार के विषय में, जिसका जन्म जो है 1950 ईस्वी में हुआ था और उसका नाम क्या था, तो हफीज। आगे बोल रहा है, ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन डिप्लोमा आर्किटेक्चर में कर रखा था। कहाँ से? मुंबई से। अब कब किया था? तो 1975 में कर रखा था। आगे बोल रहा है कि एंड कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था, जो कि न्यूयॉर्क में है। आगे बोल रहा है कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड हिज कैरियर विथ टी कारेघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट एंड इन 1977 ही बिकेम द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म। कहने का मतलब है कि फिर उन्होंने जो है ना अपना जो है कैरियर शुरुआत किया था, अप्रेंटिस किया था उन्होंने आर्किटेक्ट में ही। उन्होंने 1977 में अपना जो है अप्रेंटिस शुरू किया। ही बिकेम द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फर्म। कहने का मतलब है कि जिस कंपनी में इन्होंने अपना अप्रेंटिस शुरू किया था उसी का जो है ये एसोसिएट पार्टनर जो है बन गए थे। आगे बढ़ रहा है कि बिटवीन 1977 एंड 1980 हफीज वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। हिज प्रैक्टिस हैड मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1982 with a staff of 2. Today the firms have over 350 employees including senior associate architects, interior designers, draftsmen, a civil engineer team and architectural support staff। कहने का मतलब है कि उसी के विषय में दे रखा है। फिर क्या हुआ था कि उस कंपनी में जो है 350 एम्प्लॉइज़ थे। उसमें जो है सीनियर एसोसिएट्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, इंटीरियर डिजाइनर थे, यही सब है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहा है द पैसेज इज अबाउट। अब देखिए पैसेज किसके विषय में है, तो ये जो है हम लोग पढ़े थे कि हफीज के विषय में है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980, यानी 1977 और 1980 के बीच में क्या हुआ था। तो आपका हुआ था कि हफीज ऑफ्टन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। चलिए नेक्स्ट दे रखा है हफीज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, यानी हफीज ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, तो उन्होंने किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि न्यूयॉर्क में, वहाँ से किया था। हु आर अमोंग द 315 एम्प्लॉइज ऑफ हफीज फर्म्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब जो ऑप्शन दे रखा है उसमें 350 में से जो है कौन कौन से एम्प्लॉइज थे, तो देखिए इंटीरियर डिजाइनर भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे, यानी ये सभी थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या है। बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ सिंबल ऑफ स्टार्टेड, सिनोनिम्स ऑफ स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टेड मतलब होता है शुरू करना, तो इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा कमेंस्ड, यानी इसका मतलब होता है शुरू करना या चालू करना। नेक्स्ट देखिए पैसेज देखिए क्या है। द एंशिएंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE to 12th century CE। कहने का मतलब है कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दे रखा है, जो कि लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर बिहार, जो कि अभी प्रेजेंट डे में जो है राजगीर बिहार में है। तो चलिए जो है ना आप लोग पैसेज को जो है केयरफुली पढ़ लीजिएगा, इसका जो डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चूज ए सूटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, यानी जो पैसेज जो हम लोग पढ़े उसका जो है सूटेबल टाइटल लिखना है, यानी शीर्षक लिखना है। तो क्या है, तो देखिए लर्निंग सेंटर दे रखा है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसमें से जो है ना ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है टाइटल की तरह ही लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं 7th नंबर। एंशिएंट नालंदा वाज नॉन फॉर। अब देखिए एंशिएंट नालंदा जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये जो है एजुकेशन के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंस बिकॉज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि। तो क्यों है देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखा है। चलिए खोज लेते हैं पैसेज में क्या था। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इनवाइसेड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा मेरा। चलिए तो इसका जो है
इट इज़ इमेजिन्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना, चलिए इसका जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्या है, सिनोनिम्स ऑफ डिक्लेयर्ड इज। अब डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषणा करना, तो इसका चलिए सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा अनाउंस्ड, मतलब भी वही होता है, तो चलिए अनाउंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। अब राजगीर जो बिहार इंडिया इज फेमस फॉर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, बोल रहा है कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए है, कि रूइंस ऑफ नालंदा महाविहार के लिए है, कि इट्स हेरिटेज साइट है, तो जो है ना इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी सब के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा, क्या बोल रहा है कि एज्यूम योर सेल्फ एज सुमन सुनील, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड किरण करण, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर और हिम ऑन हर हिज सक्सेस, कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है ना एक इनफॉर्मल लेटर दे रखा है, आपको क्या करना है कि आपको एज्यूम करना है कि आप सुमन हो या सुनील हो, आप अपने दोस्त किरण या करण के पास जो है पत्र लिख रहे हो, उसको जो है बधाई देना है, उसकी सफलता पे बधाई देना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है कि रांची दे रखा है यहाँ पे एड्रेस 24 अक्टूबर 2021 दे रखा है। तो चलिए 11th नंबर में हम लोग फर्स्ट में क्या भरेंगे देख लेते हैं, डियर किरण या करण। तो देखिए यहाँ पे पत्र हम लोग किसको लिख रहे हैं, किरण या करण को लिख रहे हैं, यहाँ पे साफ दे रखा है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा डियर किरण या करण, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे शुरू में कैपिटल होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कॉमा भी होना चाहिए लास्ट में, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा है, तो चलिए बी आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th नंबर में क्या भरना है, आई सो योर नेम। अब देखिए मैंने जो है आपका नाम देखा, तो इसमें क्या भराएगा, आगे दे रखा है द फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिविजनर, अब देखिए यहाँ पर डिविजनर फर्स्ट डिविजनर दे रखा है, यानी जो भी जो है प्रथम स्थान लाए हैं उसको फर्स्ट डिविजनर्स बोलेंगे। जो कि एक से अधिक हो गए, तो एक से अधिक के लिए देखिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एमोंग यूज करते हैं, एक से अधिक के बीच में जो है नाम देखा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 13 नंबर में क्या भरना है, बोल रहा है माई जॉय न्यू नो बॉन्ड्स सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रांड। अब जो है ग्रांड, अब 13 में देखिए ग्रांड सक्सेस होना चाहिए, तो सक्सेस देख लेते हैं दिया हुआ है कि नहीं, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नहीं है, देख लेते हैं सक्सेस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए सक्सेस दे रखा है, यानी ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपको क्या भरना है, ये 13 हो गया। अब 14 नंबर देख लेते हैं क्या दे रखा है, आगे बोल रहा है कि लेबर नीवर गोज इन वेन, यानी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बात सही है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, यू वर्क हार्ड, यानी तुमने जो है कठिन मेहनत किया, एज वी सो शैल वी, यानी जैसा हम लोग बोएंगे वैसा काटेंगे, तो काटना का स्पेलिंग रीप हो जाता है REAP। तो 14 नंबर में चलिए रीप खोजते हैं कहाँ पे है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे दे रखा है रीप, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 15th नंबर में क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है लेटर तो ख़त्म कर दिया, यहाँ पर फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, लास्ट में चलिए देख लेते हैं क्या भराएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है 15th नंबर में, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे ऑप्शन नंबर बी, यार मतलब ये हो गया यूर लविंगली। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखिए जो उपयुक्त वर्ब फॉर्म सूटेबल जो रहेगा उसी को हम लोग भरना है। यहाँ पे कुछ वर्ब फॉर्म दे रखा है, तो चलिए यहाँ पे दे रखा है बेबीज, देखिए जो कि ये क्या है प्लुरल है, व्हेन दे आर हंग्री, यानी जब वे भूखे होते हैं, जब बच्चे भूखे होते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्राई। क्राइज तो नहीं होगा क्योंकि वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देख लीजिए व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, यानी ट्रेन जो है कब खुलेगी। नेक्स्ट देख लीजिए 18 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम 18 to 20। अब 18 to 20 में मॉडल दे रखा है, इसको देखते हैं क्या है। बोला सीमा एंड आकाश डांस वेल, तो यहाँ पर देखिए कैन हम लोग भर देंगे क्योंकि वे नाच सकते हैं अच्छे से, एबिलिटी उनको दिखा रहा है। अब देखिए गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे 19 नंबर में भर लेंगे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका कल्याण करे। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर में, यू पे द टैक्सेस, यानी हमको जो टैक्स जो जरूर भरना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल नॉन फाइनाइट
नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम 21 to 23। अब चलिए देख लेते हैं, नॉन फाइनाइट से भरना है। मैं बोल रहा है सी इज टू वीक। अब देखिए वो यहाँ पे जो है ना, इस तरह का जब टू अप्लाई होता है तो इसका निगेटिव सेंस देता है। तो निगेटिव सेंस में हम लोग क्या करेंगे, इस टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमज़ोर है कि वह नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्या है, जॉब इज़ नॉट ईजी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीरंड अप्लाई होगा, गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट देख लीजिए 23 नंबर, इंजीरियस टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता है क्या, स्मोकिंग, धूम्रपान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 24 to 27। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आप पढ़े होंगे पूरा, किस चैप्टर में से है, नेल्सन मंडेला के विषय में, जिसमें आपको बताया गया होगा। तो चलिए आप जो है ना पैसेज को केयरफुली पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम जो है क्वेश्चन करा देते हैं। तो चलिए क्या दे रखा है, हु इज़ नरेटिंग द एबव लाइन्स। तो चलिए एबव लाइन्स को कौन नरेटिंग कर रहे हैं, तो नेल्सन मंडेला, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, इट इज़ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, हु डज व्हाट डज दिस मीन्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑफ इक्वलिटी, इट इज़ ऑफ लाइबरिटी, इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज, यानी इसका मतलब क्या होगा पैसेज में। तो इसका मतलब चलिए आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब आपका हो जाएगा इनवाइटेड। नेक्स्ट चलिए क्या है, हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट। तो चलिए 27 का आंसर देख लेते हैं, इसका हो जाएगा पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस फ्रॉम 28 to 31। क्वेश्चंस देखिए दे रखा है, इसका जो है हमको चूज करना है। बोल रहा है वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी जो यंग सीगल था उड़ने से क्यों डरता था, तो बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है, पंख हैं, उड़ते समय उसकी साथ जो है नहीं देंगे। और बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, इसका ना ऑप्शन नंबर जो है बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में लेंचो ने क्या सोचा। तो उसे लगता था कि क्या है, कि वे जो है डिसऑनेस्ट हैं, यानी जो है मेरे आधे पैसे जो है कुछ पैसे चुरा लिए। नेक्स्ट है, हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड, यानी एनीज के बेस्ट फ्रेंड कौन थे, तो इसके जो है ना बेस्ट फ्रेंड किट्टी। नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सी जो है पोएम लिखा गया था, तो फायर एंड आइस। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 32, आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। फिर पैसेज दे रखा है दोस्तों, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को जो है किसने लिखा था, तो लेस्ली नॉरिस ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट दे रखा है, हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, यानी ही यहाँ पे इस लाइन में कौन है, तो टाइगर, ये टाइगर इन द जू से लिया गया है इसको। चलिए तो टाइगर हो जाएगा। व्हाट डज प्लम्प मीन, इसका मतलब होता है आपका फैट। नेक्स्ट हो जाएगा, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, यानी जो ये लाइन दिया है उसके अनुसार उसे वह मतलब ही को कहाँ रहना चाहिए, तो टाइगर इन द जू, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जू में होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40 तक की जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से हमको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल, यानी किस बात ने थीप को जो अनिल के पास वापस आने में जो है आने में मजबूर किया। तो चलिए देखते हैं क्या, अनिल ऑनेस्टी, हिज गिल्टी फीलिंग, फिर बोथ दे रखा है, नॉन ऑफ द एबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है मिस्टर पम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज। अब देखिए जो मिस्टर पम्फ्री थी वह जो है ट्रिकी के बीमारी का जो बीमार था उसके लिए जो है मिस्टर पम्फ्री ही रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेवार थी, क्योंकि वह जो है क्या करती थी, सी डिड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है, सी ओवर फेड हिम, उसको जो है ज़्यादा खिलाती थी, सी ट्रीटेड हर बैडली, उससे जो है गलत व्यवहार करती थी, सी डिड नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि ए और सी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, कि उसको जो ज़्यादा खिलाती थी और जो है प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज जो है उसको नहीं कराती थी। नेक्स्ट है हु इज़ मिस्टर पम्फ्री, यानी मिस्टर पम्फ्री कौन थी, तो ऑनर ऑफ द डॉग, यानी डॉग जो कुत्ता था उसका मालकिन थी ना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल, यानी अनिल के लिए जो चोर था वो कौन सा काम करता था, तो द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, यानी चाय तो बनाता ही था। द थीप यूज टू गो टू मार्केट, बाजार भी जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 40 नंबर क्या है, हु डज आई रेफर टू इन द थिप्स स्टोरी, यानी जो थिप्स स्टोरी में जो आई लिया गया है वो किसके लिए था, तो आई जो है चोर के लिए था ना, हरी सिंह के लिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है ना करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। थैंक्स।